तो हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है ये क्या करेगा कि आपका मिनिमम कट ऑफ बना देगा कि 35 से लेकर के 45% मार्क्स वाले, ये लिख लेना बेटा, मार्क्स वाले सभी बच्चा आगे या आगे पास होंगे मेंस एग्जाम के लिए। ये एक तो कंडीशन नंबर 1 बन करके आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, जो आपकी होगी कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ये करेगा कि जिस भी बच्चे के सभी बच्चों को क्वालिफाई कर देगा अपने मेंस एग्जाम के लिए, जिस भी बच्चे के प्री एग्जाम में 35% से लेकर के 45% मार्क्स एक वो मिनिमम कट ऑफ रख देगा प्रिलिमिनरी एग्जाम में कि सभी बच्चे आपकी मेंस की तैयारी करेंगे। अब वो मेंस आगे वैकेंसी आपके विभागवार बढ़ जाएगी, चाहे वो लेखपाल हो या कुछ भी हो। एक तो बनती है शर्त साथियों, कंडीशन नंबर 1 है ये क्या है आपकी कंडीशन नंबर 1 है। अब अगर साथियों आपने कहीं पर एक खबर देखी होगी जी 15 गुना बच्चे मेंस के लिए जाएंगे, तो बेटा यहां पर ये सुनिएगा कि ये जो 15 गुना बच्चों की बात जो चल रही है ना, ये यूपीएससी आयोग की कहीं पर ऑफिशियल जानकारी नहीं थी कि 15 गुना बच्चों को ही पास किया जाएगा। तो ये केवल एक ऐसी कहानी जो बाजार में फैली, लेकिन हमारा आयोग इस पर बहुत ज्यादा विवाद में है, बहुत ज्यादा हमारा आयोग घबराया हुआ अगर हम कैसे करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि क्या इसमें होने वाला है। तो एक तो कंडीशन नंबर ये है। अब साथियों मैं बात करूं कि आखिर कट ऑफ इसमें क्या हो सकती है, तो अब हम यहां पर बात करेंगे साथियों कट ऑफ आपकी। अगर कट ऑफ भी रखेगा, अगर आयोग हमारा कट ऑफ भी बनाता है, तो यूआर की कितनी हो सकती है, ओबीसी की हमारी कितनी हो सकती है, एससी की हमारी कितनी हो सकती है, और बेटा हमारी किसकी ईडब्ल्यूएस की कितनी हो सकती है। तो हम इन 4 कैटेगरी की हम बात करेंगे। अब सबसे पहले बेटा हमें यह समझना है कि जो आपका पेपर हुआ 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। आपने देखा होगा कि शुरू में जब आप पेपर देने लगे, जब पेपर देकर के आप बाहर लगे, तो आप सब लोगों का एक मानना था कि आपने तो 100 में से 90 का कर दिया। मानना था या नहीं था सभी बच्चों का पेपर देने के बाद, ठीक है। आपने सोचा कि 100 नंबर में से 90 प्लस का नंबर है, लेकिन जैसे जैसे आपके बेटा दिन बीतते गए, 90 में से आप 80 पर आए, 80 पर से 70 पर आए, कुछ बच्चे 60 पर आए, तो आप लोगों को पता चला कि पेपर तो इतना इजी नहीं था जितना आप लोगों ने सोचा। उसके बाद जब आंसर किया, ये मास्टर किया और उससे मिला, तो तब तो आप बेटा सच्चे में आ गए। अब मैं बात करूं साथियों कि इस 100 मार्क्स में से सबसे ज्यादा जो नंबर बच्चों के बैठ रहे हैं वो किस कैटेगरी में या किस मार्क्स वाले में है। मैं आपको सच बता रहा हूं साथियों कि लेकर के 90 मार्क्स वाले तो भैया पूरे एग्जाम में 2% बच्चे हैं कि जो आपके 90% है। 80 से 90 के बीच की अगर मैं बात करूं साथियों 10% के आसपास के आपके आसपास बैठ जाएंगे 10। 70 से 80 में बात करूं साथियों 70 से 80 आपके कितने बैठ जाएंगे आपके बच्चा 15% के आसपास आपके बच्चे बैठ जाते हैं। उसके बाद साथियों 60 से 70 की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग आपके 20% बच्चे बैठ जाते हैं। अगर हम इन सबको ऐड कर ले 20 15 35 10 45 2 47 बाकी बचे बच्चा 63 20 15 35 10 45 और 2 47 बाकी बचे साथियों कितने 53%। तो बच्चा वो 53% जो बच्चे हैं 40 से लेकर के 60% मार्क्स पर बैठते हैं लगभग सॉरी 53%, कितने 53% के आसपास 40 से लेकर के 60 नंबर तक के सबसे ज्यादा बच्चे जो यूपीएससी कट ऑफ की जो मेरिट में पहुंचते हैं वो यहां हैं। अब आप ये बताइएगा साथियों कि जब हमारे 40 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के बच्चे सबसे ज्यादा बैठ रहे हैं, तो आप मेरिट कैसे सोच करके परेशान हो रहे हो कि 90 प्लस जाएगी? क्या इन 2% बच्चों के लिए मेरिट या कट ऑफ लगेगी क्या? खुद दिमाग लगाओ, क्यों कंफ्यूजन हो रहे हो आप? जितनी भी मेरिट के बारे में सोच रहे हैं ना बेटा, वो सारे के सारे अपने ये मानेगा अपने मेंस के पेपर से दूर हो रहे हो। और हमारा मेन मोटिव आप इस टाइम क्या होना चाहिए? अपना मेंस होना चाहिए। और बेटा इस वीडियो को और इस स्क्रीनशॉट को लेकर लिख लेना, सेव कर लो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बात कर लेंगे इस बात पर। तो मैं यहां बता रहा हूं साथियों कि यूआर की मेरिट मैक्सिमम कितनी होने वाली है या इससे ज्यादा नहीं जाएगी साथियों। यूआर वाले जो जनरल वाले, यूआर अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो जनरल कैटेगरी को बोलते हैं बेटा। 58 से लेकर के 62 मार्क्स वाले बिल्कुल बच्चा मेंस की तैयारी कर दीजिएगा। कितनी? 58 से 62 पे। ऐसे में बात करूं साथियों की ओबीसी की कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है, तो
तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो बच्चा 54 से लेकर के 60 मार्क्स के बीच में आपकी रहने वाली है। 54 से 60 मार्क्स। एससी की अगर मैं बात करूं साथियों की, एससी की मेरिट आपकी कितनी जाने वाली है, तो आपकी 48 से लेकर के 54 मार्क्स के बीच में जाएगी बेटा। और ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस भी आपकी लगभग ओबीसी के आसपास ही रहने वाली है। 50 से लेकर के 55 मार्क्स के बीच में आपकी ईडब्ल्यूएस रहने वाली है। ये आप लिख लो। और अगर आप इस किसी भी मार्क्स की कैटेगरी में आप आ रहे हैं, चाहे आप यूआर या जनरल हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, चाहे आप एससी हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जा रहे हैं, अगर आप इतने मार्क्स को क्रॉस कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर दीजिएगा। और बेटा इन सभी मार्क्स में से +-3 मार्क्स आप मान करके चलिएगा, जो मेरिट आपकी अप डाउन रहेगी। या तो 3 नंबर प्लस या 3 नंबर कम जाएगी, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगी। और रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कि रिजल्ट आपका आ जाएगा कब, विद इन वीक, यानी कि आज से लेकर के 15 अक्टूबर या 12 अक्टूबर तक आपकी